हेलो एवरीवन। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का टॉपिक है ये काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंटली, और ये हमेशा ही एक्चुअली न्यूज़ में मतलब रहा है काफ़ी। आई मीन अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 2 years। यू मस्ट नो अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, एंड actually there was a prelims question this year, that is in 2025 also, regarding this, and it was a very easy question if you have just done the basics required. सो ठीक है, हम ये आपकी फरवरी की मंथली मैगज़ीन से मैं आपको ये टॉपिक कवर करा रही हूँ। दिस इज़ विजन की मैगज़ीन है, एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू देम। आई एम जस्ट यूजिंग दिस मैगज़ीन टू हेल्प यू कवर द टॉपिक्स। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, पूरी की पूरी मैगज़ीन लेके बैठने से बेटर है आई थिंक कि आप एक टॉपिक वाइज अप्रोच रखो या सेक्शन वाइज, सेक्टर वाइज, एज एन सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखो। तो मेरा यही रहता है, तो इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ ये टॉपिक, क्योंकि न्यूज़ में मैं आपको सिर्फ वही उसी टाइप के टॉपिक्स लेके आऊँगी जो न्यूज़ में चल रहे हैं। अब उसमें ज़्यादा कुछ, अगर मैं जैसे, ये तो फिर भी 2025 का ही है, इवन इफ मैं इसको 24 वाली मैगज़ीन से भी कवर करती ना, ये वहाँ पे भी कवर्ड है कहीं ना कहीं, तो भी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज मैं आपको डेफिनेटली, मैं आपको, अगर मान लो मैं किसी पुरानी मैगज़ीन से कोई टॉपिक कवर कर रही हूँ और करंट में वो है, तो मैं आपको उसका करंट अपडेटेड जो चीज़ है वो वहीं पे प्रोवाइड करूँगी। इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो अभी का ही है। बट अगर ऐसा होता है इन केस कि मैं 24 वाला कोई लेकर कवर कर रही हूँ, तो यू शुड मैनेज इट अकॉर्डिंगली। मतलब आई विल एक्चुअली हेल्प यू मैनेज इट, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, बट जस्ट कवर द टॉपिक्स। ठीक है, यू डोंट नीड टू वेट फॉर कि कोई टॉपिक चल रहा है और वो मैगज़ीन में आएगा, देन आई विल कवर। इट हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन द मैगजीन्स, मोस्ट टॉपिक्स हैव ऑलरेडी अपीयर्ड। सो हम वहीं से कर लेते हैं, एंड लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, टॉपिक का, और आप ज़्यादा भी नहीं करना, तो आप बस सुन लो। आप सुन लोगे तो क्या होगा कि आपको एक अवेयरनेस है। अगर मैंने एक बार आपको बता दिया, अब आप फिर से इसको मान लो, अगर ये फिर से मैगज़ीन में कवर होता है तो आपको पता है चीज़ें, क्योंकि आपने सुना है। एटलीस्ट वो सुन भी लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अभी रिसेंटली अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में है। सबसे पहले तो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि मिशन अप्रूव किया गया है। ठीक है, अब उससे पहले, मिशन के रिगार्डिंग जानने से पहले, यू नीड टू नो दैट व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। तो ये आपका क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, एंड दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो जब इन दोनों को हम, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस नेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और कंसनट्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ these minerals in few geographical locations may lead to supply chain vulnerability and disruption। तो जब जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर इसका ओवर कॉन्सेंट्रेशन होता है कुछ प्लेसेस पे, जैसे कि चाइना में क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी हैं, और इसीलिए जो है चाइना का एक अपर हैंड रहता है कि अब मान लो हम मेजॉरिटी हम क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब जैसे लिथियम, तो अगर आप मानो तो 100% ही हम अपना क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दैट में लीड टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तो ये एक पॉइंट ऑफ वो रहता है कि यार क्रिटिकल मिनरल्स का ओवर कंसनट्रेशन वन प्लेस पे एंड हमारे पास नहीं है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर अस। और उसी के रिगार्डिंग इंडिया ने एक लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स प्रिपेयर किया, जिसमें अब आपको ये लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स देखनी है। मतलब जस्ट एटलीस्ट एन आइडिया, एक बार रीड करना है, आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए विच काइंड ऑफ मिनरल्स आर देयर। ठीक है, करंटली इंडिया इज़ हैवी रिलायंस, जैसे कि मैंने कहा, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कवर हो गई। ओके, अभी हमने बेसिक देख लिया व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, यहाँ पे ये भी दिया है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वही चीज़ जो हमने कवर की वही है सेम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सप्लाई रिस्क, उसके अकॉर्डिंग आपके मिनरल्स की क्रिटिकलिटी डिसाइड होती है। उस मिनरल, मान लो लिथियम है, लिथियम का सप्लाई रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 100% हम इस पर इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये एक फैक्टर इसका है ही। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिथियम ईवी बैटरीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह लिथियम यूज़ होता है, सोलर पैनल्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसलिए हमारा, इवन अगर आप लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। अभी क्या कहते हैं,
रेयर अर्थ मैग्नेट्स के रिगार्डिंग अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स ईवीज़ में यूज़ होती हैं और उस पर चाइना ने हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमें फेस करने पड़ रहे हैं और जो हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वही है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ है, दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो यही है, ये आपका क्रिटिकलिटी डिसाइड करता है कि मिनरल्स कितने क्रिटिकल हैं और उसी के बेसिस पे आपकी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है। ये आप लिस्ट देख लेना। यहाँ पे इन्होंने लिखा इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स सच एज देयर रिजर्व्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ऑल, वो अपेंडिक्स 1 में गिवन है। तो लास्ट में अपेंडिक्स दी होती है इन्होंने, उसमें हम इसकी लिस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, अब इस पे आने से पहले अब देखो एक चीज़, इन्होंने मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब आप इन्होंने तो दिया है बहुत कुछ मिशन के बारे में, बट यू डोंट नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आप बस एक बार पढ़ लो जस्ट फॉर नॉलेज, बट ये सब याद करने के लिए नहीं है एक एक चीज़। जस्ट नीड टू नो कि हाँ क्या टारगेट्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हमें 1200 बनाने हैं, फॉरेन क्रिटिकल मिनरल माइंस 50, मिनरल स्टॉक पाइल 5, मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स 4, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3। तो ये नहीं है ये याद करने की ज़रूरत, बस यू नीड टू नो कि हाँ क्या क्या है, जस्ट एन ओवरव्यू। देन कंपोनेंट्स क्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है, एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स अब्रॉड से, रीसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ओके एक सेकेंड, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, एक्विजिशन, रिसाइकलिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, सो ये कंपोनेंट ज़रूर आप अच्छे से थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि इसमें इतना कुछ है भी नहीं, ये बेसिक है बहुत, कि हम प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, एक्विजिशन पे फोकस करेंगे, रिसाइकलिंग पे फोकस करेंगे, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, फंडिंग, फाइनेंसिंग, फिजिकल इंसेंटिव्स। अभी ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमें फेस ना करना पड़े और हमारी जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है उस वजह से वो ना हो। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि बजट 24-25 स्टेब्लिश्ड क्रिटिकल मिनरल मिशन वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस मिशन अनाउंस किया था 24-25 के बजट में, टू सिक्योर इंडियाज़ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बाय इंश्योरिंग मिनरल अवेलेबिलिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों सोर्सेज से जो मिनरल अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए मिशन है। इट विल एनकम्पास, तो अगर ये बोले, अच्छा उससे पहले कि ये बोले, मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रही है, बोले कि सिर्फ डोमेस्टिक सोर्सेज के रिगार्डिंग है, तो नो, इट इज़ टॉकिंग अबाउट बोथ। ठीक है, इट विल एनकम्पास ऑल द स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, जैसे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिशिएशन, प्रोसेसिंग, रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कई फीचर्स इसके कुछ है, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड प्रमोट रिकवरी ऑफ दिस मिनरल्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात है फर्स्ट थिंग, फॉर क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड रिकवरी ऑफ दिस मिनरल्स। ठीक है, फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। देन एनकरेज इंडियन PSUs और प्राइवेट सेक्टर टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड and enhance trade with resource rich countries. Then stockpile of critical minerals within the country, development of that. Okay, then provisions for setting up of mineral processing parks, जैसा कि हमने कहा 4 parks यहाँ पे का, तो वो करना है। ये स्टॉक पाइल, ये देखो ये सारे। अब एक और चीज़, ये चीज़ आपको लिंक करके पढ़ना। देखो ये जो सब लिखा हुआ है यही तो है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फॉरेन क्रिटिकल मिनरल माइंस का हो गया यहाँ पे पॉइंट, ये कहाँ गया माइंस वाला पॉइंट यहाँ पे था आई थिंक, और ये मिनरल स्टॉक पाइल वाला ये पॉइंट हो गया, स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये प्रोसेसिंग पार्क्स वाला पॉइंट हो गए थे, वही तो लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आई थिंक, अच्छा ये नहीं लिखा, ठीक है कोई नहीं। माइनिंग इन ऑफशोर एरियाज़ फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल कंटेन क्रिटिकल मिनरल्स लाइक दिस। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल में भी क्रिटिकल मिनरल होते हैं, तो उसकी माइनिंग वगैरह उसको सबको लेकर ये है। थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको जो इसमें कीवर्ड्स पकड़ने में क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करेगा ये क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, विच इज़ दिस। ठीक है, देन रेगुलेटरी अप्रूवल को स्ट्रैक करेगा, रिसोर्स रिच कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड इंश्योर करेंगे, दैट इज़ फॉरेन क्रिटिकल मिनरल माइंस, ये इससे रिलेट होगा। ठीक है, देन स्टॉक पाइल क्रिटिकल मिनरल्स का विद इन कंट्री क्रिएट करना है, मिनरल प्रोसेसिंग पार्क सेटअप करने हैं, एंड माइनिंग ऑफ ऑफशोर एरियाज, जस्ट दैट। तो ये आपके
कीवर्ड्स है, तो यही जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आपको याद रखना, नॉट द नंबर्स, ठीक है। अबाउट द मिशन, तो ये बेसिकली आपका मिशन का ये कुछ वो है। ये इवन इफ आपको एग्जैक्टली आप याद ना रख पाए, थोड़ी बहुत भी याद रख पाए, लाइक पार्क्स, दीज प्रोसेसिंग पार्क्स, दिस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज़, एक्सप्लोरेशन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव, ऑफशोर, ये बहुत बेसिक है, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, हमने कंपोनेंट्स देख ही लिए थे, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, सिग्निफिकेंस। सो नाउ मीन्स पर्सपेक्टिव से आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, चैलेंजेस पता होने चाहिए, इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं वो पता होने चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस इसका एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या है, ऑब्वियसली ये क्रूशियल है रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जैसे कि सोलर पैनल्स में क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइंस में यूज़ होते हैं, तो वो सब क्या रीन्यूएबल एनर्जी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में यूज़ होता है। देन नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि मिसाइल, एरोस्पेस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मिनरल्स यूज़ होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स। देन इकोनॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक के पर्सपेक्टिव से ईवीज़ में, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज हमने अभी कहा था, रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी अदर जगह यूज़ होते हैं। देन एसेंशियल फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स इन स्मार्टफोन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में आपका गैलियम, जर्मेनियम वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब इस पर अभी रिसेंटली यूएसए के ऊपर चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, तो वो भी उनके लिए भी क्या हो गया, एक सप्लाई चेन डिस्रप्शन कॉज करा। उसी वजह से जो है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ इस सप्लाई चेन डिस्रप्शन को रिड्यूस करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ले रही हैं, जैसे कि यूएसए का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग हमने भी इनके साथ कोलैबोरेट किया है इस मिशन में, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में एक सितंबर की मैगजीन में आई थिंक मेंशन्ड है, तो वो हम कभी और कवर कर लेंगे। अभी के लिए यही, जस्ट अ सेकेंड। अब रोड ब्लॉक्स क्या हैं, रोड ब्लॉक्स के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर ही रहे थे शुरू से ही, जैसे कि डोमेस्टिक रिजर्व्स इंडिया के पास इनफ नहीं है, नो वर्किंग माइंस, लीजेस फॉर कोबाल्ट, निकल, लिथियम, नियोडियम एंड ऑल। एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस हैं, 5.9 मिलियन टन्स लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिला था रिसेंटली, बट उसका एक्सप्लोरेशन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी नहीं है। फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की हमने बात की ही, चाइना की वजह से ओवर कंसनट्रेशन है वहाँ पे, तो 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, 60% क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन और 80% प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। जर्मेनियम, गैलियम, एंटीमनी वगैरह चाइना ने एक्सपोर्ट बैन किया, हमने बताया था। दैन कॉन्गो सप्लाई करता है 70% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी वहाँ पे सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो गए। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, 54% क्रिटिकल मिनरल्स इंडिजिनस पीपल लैंड पे है और वो फिर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इनएडिक्वेट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इनफ नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो भी इनिशिएटिव्स है, या आप इनिशिएटिव्स एक बार पढ़ लेना, सिर्फ पढ़नी है तो इसमें बस बताने जैसा कुछ भी नहीं है। दैन स्ट्रैटेजीज़ हमें क्या लेनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ में जस्ट वही स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, डेवलपिंग डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, नीड फॉर रॉबस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन हमें करना पड़ेगा जैसे एमएसपी। फिर कॉम्प्रहेंसिव क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है टू फोकस ऑन प्रायोरिटी कंसर्न्स इन सप्लाई चेन रिस्क, डोमेस्टिक पॉलिसी रिजीम्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा येस वी नीड टू फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट सोर्सेज। चाइना के अलावा और भी कंट्रीज से हमें अपना कोलैबोरेशंस करने चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, एंड सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी, recycle of resources and all, conduct periodic detailed assessments. So this is it. Role of state में develop infrastructure development, develop transportation, power, storage infrastructure near critical mineral mining areas, etc. So this is it. I think ये good enough है to understand, to have that understanding on critical minerals, और आप अपने इस पर नोट स्टडी कर लो मीन्स पर्सपेक्टिव से। इवन इफ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है आपको, इनडायरेक्टली आप काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो लिखने काम आएंगे कहीं और पर, किसी और क्वेश्चन में। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे।